आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। पार्किंसोनिज्म इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। ये क्या करती है, हमारी ब्रेन के सेल्स में क्या करती है, अफेक्ट करती है। और ये कहाँ पर होती है, बेसल गैंग्लियाई में। ब्रेन दैट लीड टू डेफिशिएंसी, और क्या हो जाता है इसमें, जो डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी जो मसल मूवमेंट हो गया या फिर मसल वीकनेस होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ आ कैरेक्टराइज्ड बाय अ मसल्स, वीकनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, रिजिडिटी होनी शुरू हो जाती है, एंड रेस्टिंग ट्रिमर होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, ब्रेडिकाइनेसिस यानी कि स्लो मूवमेंट एंड ग्रिटी डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं इसमें। हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। किस किस वजह से हो सकता है, एज फैक्टर से हो सकता है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस से हो सकता है, आर्टरीज में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया उसकी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, अगर डोपामिन डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, आर्ट्रियल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, जिसमें क्या होता है, अननोन कॉज होता है डिट्रियोरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन रीजन ऑफ ब्रेन सब्सटेंशिया निग्रा। इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स में। और क्या होता है, मूवमेंट डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसमें ट्रिमर, रिजिडिटी एंड अकेंशिया, जिसमें मूवमेंट जो होता है, मसल्स मूवमेंट हो गया या फिर बोन्स मूवमेंट हो गया, वो क्या हो जाता है, वीक होना या फिर डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है। हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। 3 क्लासिफिकेशन फीचर्स होते हैं, जिसमें आता है ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेशिया, लॉस ऑफ मसल फंक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम अदर। मोस्ट लाइक का फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकता है सेक्सुअल कैपेसिटी, स्लीपलेसनेस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, माइक्रोग्राफिया जिसमें क्या होता है, चेंज हो जाती है हैंड राइटिंग, एंड मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। बात करेंगे कौन कौन सी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हम करा सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं पेशेंट की, सीटी स्कैन करा सकते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। आती है कॉम्प्लिकेशन की बात। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डिमेंशिया हो सकता है, इंजरी ड्यू टू फॉलिंग हो सकता है, गिरने की वजह से इंजरी हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकता है। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, हम क्या क्या दे सकते हैं। लीवोडोपा दे सकते हैं हम, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं, जिसमें हमारा आता है बेंजोट्रोपिन, मैस्टिलेट्स, अवॉइड विटामिन B6 दे सकते हैं हम, एमेटाडिन, ब्लॉक्स टू रिपटेक ऑफ डोपामिन दे सकते हैं, कार्बिडोपा विद लीवोडोपा दे सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। क्या क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं। हेल्थ असेसमेंट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे ROM एक्सेस डेली, रेंज ऑफ मोशन, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू फैमिली, फिजिकल थेरेपी करेंगे, प्रोवाइड स्टूल सॉफ्टनर, मेंटेन फ्लूइड इनटेक, रिहैबिटेशंस टेक्निक यूज़ करेंगे। हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू अकांशिया। इसमें क्या होता है, जो मसल्स की मूवमेंट है वो लॉस होनी शुरू हो जाती है। सेल्फ केयर डिफेक्ट रिलेटेड टू अकांशिया एंड मसल वीकनेस। और क्या होने लग जाता है, मसल बहुत ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाती है। इनइफेक्टिव कॉपी रिलेटेड टू डिसफंक्शंस ड्यू टू डिसीज़। प्रोग्रेशन, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस होनी शुरू हो जाती है। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, इम्पेयर्ड मतलब सही से बात नहीं कर पाते, रिलेटेड टू डिसअर्थरिया एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अल्टर्ड न्यूट्रिशंस रिलेटेड टू डिस्फेजिया। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं या फिर टिश्यू होते हैं, उनका स्ट्रक्चर या फिर काउंट क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है रिलेटेड टू मेडिकेशन एंड डिक्रीज एक्टिविटी, और जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज हो सकती है मेडिकेशन की वजह से। क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू बॉडी चेंजेस, और बॉडी में चेंज आने की वजह से क्या हो सकता है, लो सेल्फ स्टीम हो सकता है।